बड़ी खबरें बताएंगे दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर आग बबूला हुआ अखिलेश यादव। कहा बीजेपी एक सीट को छोड़कर तमाम सीटें हार रही है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अखिलेश ने जमकर निकाली भड़ास। आखिरकार क्यों दोस्तों बीजेपी के ऊपर पड़ रहा है राहुल गांधी भारी। राहुल बोले 1 जून को आंधी आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करने वाले हैं राहुल गांधी। कैसे दोस्तों जो है यहाँ पर बीजेपी के नेता ने बूथ कैप्चरिंग की गुंडाई दिखाकर बताएंगे क्यों हो रहा वीडियो वायरल और क्यों आखिरकार दोस्तों बीजेपी की हालत बद से बदतर होती जा रही। जैसे जैसे हर चरण आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे दोस्तों शेयर मार्केट की भी बैंड बज रही है। शेयर मार्केट से निवेशकों ने अपने पैसे निकालना शुरू कर दिया है। नई सरकार की आहट दिखाई दे रही है। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से कर लीजिए। पास में घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़के राहुल गांधी। राहुल गांधी बोले फिलहाल 1 जून को आने वाली है कांग्रेस की आंधी। आपको बता दें चले, इंडिया गठबंधन की आंधी का राहुल गांधी ने जिक्र कर दिया। राहुल ने कहा जैसे जैसे चरण बीतते चले जा रहे हैं मोदी सरकार के जाने के दिन करीब आते चले जा रहे हैं। फिर से राहुल गांधी ने अपनी बात दोहराते हुए कहा कि लिख के ले लीजिए भाइयों और बहनों, प्रधानमंत्री इस बार पीएम नहीं बन रहा है प्रधानमंत्री। 4 जून को आंधी आएगी इंडिया गठबंधन की और वोटों की। आपको बता दें दोस्तों इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि इस बार बीजेपी की हालत बहुत बुरी है। जो लोग उसको वोट देते थे, जो लोग उसको सपोर्ट करते थे, वही लोग उसको वोट देने से इनकार कर रहे हैं। यही नहीं दोस्तों, बीजेपी का इतना विरोध हो रहा है कि कई जगहों पर तो लोगों ने वोट ही नहीं डाले। वोट डालने से इनकार कर दिया कि हम वोट नहीं डालेंगे, ना हमारे यहाँ की सड़कें बनी है ना कुछ काम हुआ है। तो इससे एक चीज़ तो साफ दिखाई देती है कि लोगों में बदलाव की चाह है और जहाँ चाह है वहीं रहा है ये कहा जाता है। ऐसे में बीजेपी के बुरे दिन अब शुरू हो चुके हैं। आपको बता दें चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए अखिलेश यादव। कहा एक सीट छोड़कर तमाम सीटों पर बीजेपी सिमट रही है, सुपड़ा साफ होने जा रहा है। आपको बता दें चले, अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी इस चुनाव में बुरी तरीके से हार रही है और ये साफ दिखाई देता है कि ये बीजेपी की हार पर डिपेंड करता है। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी अपनी हार देखकर बौखला गई है, ऐसे लिए बीजेपी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि फिलहाल एक सीट को छोड़कर जिस पर हम मेहनत कर रहे हैं बाकी सारी सीटें हम जीत रहे हैं। यही नहीं दोस्तों, अखिलेश ने कहा कि इस बार उत्तर प्रदेश में ऐसे चौंकाने वाला रिजल्ट आने वाला है। दरअसल इसका सबसे बड़ा रीज़न दोस्तों एक ये भी है कि विधानसभा के चुनाव में अखिलेश ने बीजेपी को एक तरीके से मात दी थी। भले वो जीत नहीं पाए थे, लेकिन दोस्तों अखिलेश की सीटें बहुत ज़्यादा बढ़ गया था वोट परसेंटेज। इसका मतलब आप अच्छे समझ सकते हैं कि फ़िलहाल धीरे धीरे समाजवादी पार्टी का वोट परसेंटेज जो बढ़ा था वो अब लोकसभा में काम आने वाला है। ऐसे में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। सीधी सी बात है, ये चुनाव देश का चुनाव है और इस चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बड़ा झटका लगता हुआ नज़र आ रहा है। और इसीलिए दोस्तों अखिलेश यादव ने इस बात को फिर से दोहराया है कि जहां पर भी दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि कल कन्नौज की सीट पर थोड़ी गड़बड़ी की भी खबरें आई थी तो अखिलेश यादव पहुंच गए। आप समझिए, सत्ताधारी पार्टी कह रही है कि अखिलेश जो है वो बूथ कैप्चरिंग कर रहा है। मतलब आप समझिए खुद की सरकार है बीजेपी की और उसके बाद भी ऐसी बातें करी जा रही हैं। अखिलेश ने कहा कि यहाँ पर गड़बड़ी की खबरें आई थी इसलिए मैं देखने आया था, लेकिन ये लोग कहें कि फिर बीजेपी के लोग भी किसी बूथ पर नहीं जाएंगे अगर हम चेक करने नहीं जाएंगे तो। क्योंकि दोस्तों आपको याद होगा कि माधवी लता ने कल जो हरकत की है, मुस्लिम महिलाओं का बुर्का हटाकर उस पर ज़ोरदार हंगामा भी हुआ और अब अखिलेश चेक करने गए कि कुछ गड़बड़ घोटाला तो नहीं हो रहा है तो बीजेपी को मिर्ची लग गई। फिर बीजेपी के नेता क्यों जा रहे हैं इधर उधर। आपको बता दें चले दोस्तों, एक बार फिर से जो है यहाँ पर ओवैसी ने बीजेपी पर निकाली भड़ास। ओवैसी बोले बीजेपी गुंडाई दिखाती है वोट डलने के टाइम पर। दरअसल ओवैसी ने दोस्तों अपना गणित समझा दिया है कि बीजेपी सत्ता में नहीं आ रही है। अब तो ओवैसी ने भी दे दिया है नारा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी का 400 का नारा पहले ही फेल हो गया है, इसलिए अब वो 400 का नारा कहीं पर भी कहीं किसी जगह भी नहीं देना है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का एक और नारा था वो भी फ्लॉप हो चुका है और वो नारा है दोस्तों फिलहाल 400 पार का। आप भी जानते हैं दोस्तों कि फिलहाल बीजेपी बार बार जो बड़ी बड़ी बातें करती है 400 पार की और उसकी पोल खुल चुकी है। इसका सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं है दोस्तों, सवाल ये है कि फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी देश के लोकतंत्र को पूरी तरीके से ख़त्म करने पर तुली है और उससे भी बड़ी बात ये है दोस्तों कि बीजेपी इस बार सत्ता से बाहर होने वाली है।
आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल फारूक अब्दुल्ला ने डाला वोट, बीजेपी पर निकाली जमकर भड़ास। दरअसल आपको बताते चले, फारूक अब्दुल्ला ने वोट डालते हुए बीजेपी को जमकर लपेटा। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल बीजेपी इस चुनाव में कहीं पर भी नहीं है। 370 हटाने वाली जगह पर दोस्तों अगर देखा जाए तो बीजेपी को कोई भी वोट नहीं मिल रहा है, एक तरीके से वो वहाँ पर है ही नहीं। यही नहीं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 का चुनाव जीतना मुश्किल ही नहीं बल्कि लगभग नामुमकिन सा होता चला जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे चरण बीतते चले जा रहे हैं दोस्तों, वैसे वैसे बीजेपी ख़त्म हो रही है। ये मानकर चलिए कि लगभग आधा चुनाव ख़त्म हो चुका है, अब 3 चरणों का चुनाव बचा है, लेकिन सीटें 298 के लगभग सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। इससे एक चीज़ तो साफ़ हो जाती है दोस्तों कि फ़िलहाल आधा चुनाव निपट गया है, आधे से भी ज़्यादा बल्कि, और आधे से कम यानी कि 3 चरण और बचे हैं। अब जो 5वें चरण का चुनाव है वो 25 मई को होगा, और 20 मई को होगा, और उसके बाद जो यहाँ पर 5वें चरण के बाद 6ठे चरण का जो है वो 25 मई को होगा, और उसके बाद जो आखिरी का लास्ट का है वो 1 जून को होगा, और 4 जून को नतीजे आएंगे। मतलब साफ है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो। और जिस तरीके से चल रहा है बस उसी तरीके 3 चरणों में और सपोर्ट कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा एक तादाद में निकलो, झुंड बनाकर निकलो। एक अगर कुछ भी आपको लगे कोई ऑफिसर रोक रहा है या आपकी आईडी के बहाने तो आपको वोट नहीं डालने दे रहा है, फ़ौरन कंप्लेन करो। सिंपल सी बात है, इस चुनाव में दोस्तों आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया गठबंधन को वोट करना है। ये हमारे चैनल की आपसे अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट करिए इंडिया गठबंधन को, क्योंकि जिस तरीके से उस पत्रकार को गोली मारी गई बेचारे ने, उससे क्या सवाल पूछ लिया था प्रधानमंत्री अमित शाह की रैली में एक पत्रकार को गोली मारी गई अभी हाल ही 1 दिन पहले, और उसको बहुत पीटा भी गया दोस्तों। बेरोज़गारी पर सवाल पूछने पर उसको इस तरीके से पीट दिया गया। तो अब आप समझ सकते हैं कि पत्रकारों की हालत भी बद से बदतर कर रही है मोदी सरकार। इसीलिए सत्ता से हटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है दोस्तों वो पत्रकार होता है। लेकिन जब पत्रकार ही दलाली करने लगे तो आप समझ सकते हैं कि फिर उसको दलाल कहा जाता है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों। जो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को सुनाई जमकर खरी खोटी। दरअसल आपको बताते चले, अरविंद केजरीवाल का कहना है कि मुझे फ़िलहाल जिस दिन से जेल में ले जाया गया था उस दिन से मेरे साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है। बुरा व्यवहार से मतलब है दोस्तों, उन्होंने कहा कि जब मेरी पत्नी मुझसे मिलने आई तो मिलने तक नहीं दिया गया, जबकि दोस्तों पॉसिबल नहीं है। अगर कोई 2 दिन में एक बार मिलना चाहे तो उनको मिलने दिया जा सकता है, लेकिन आपको बताते चले केजरीवाल के साथ ऐसा नहीं किया गया। यही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि फ़िलहाल मुझे 4 जून को फिर से जाना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने 2 जून को जाना पड़ेगा जेल फिर, लेकिन अगर आपने इंडिया गठबंधन खास करके झाड़ू का बटन बहुत दबाया तो जो है यहाँ पर मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। आपको बताते चले दोस्तों, सीधी सी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल ने लोगों से कई वादे कर दिए हैं, और वो वादे दोस्तों पूरे वादे इंडिया गठबंधन के। केजरीवाल ने अपना अलग एक मैनिफेस्टो जारी भी किया दिल्ली में जल्दबाजी में। हालांकि लोगों ने कहा कि आपने इंडिया गठबंधन को नहीं बताया, लेकिन केजरीवाल ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि किसी को भी इस मैनिफेस्टो से प्रॉब्लम होगी। केजरीवाल ने यह भी कहा था कि फ़िलहाल वो जो वादे कर रहे हैं उनको पूरे करेंगे। आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल इंडिया गठबंधन की एक तरीके से आंधी आई है, और जो आंधी हमें देखने को मिल रही है उससे एक चीज़ सामने ये आती है दोस्तों कि जब भी इंडिया गठबंधन की बात आती है दोस्तों तो फ़िलहाल जो एक लोगों में भावना है ख़ास करके देश के लोकतंत्र को बचाने की, वो साफ दिखाई दे रही है। एक बार दोस्तों इंडिया की सरकार आई तो फिर जाने वाली नहीं है, ये लिख कर ले लीजिए। फिर तो दोस्तों इंडिया गठबंधन करेगा राज, क्योंकि वो जनता के लिए करेगा काम। जो भी जनता के लिए काम करेगा जनता उसको वोट देगी, जो काम नहीं करेगा उसे ठेंगा मिलेगा। आपको बताते चले दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण पर गूंज उठा पूरा माहौल, तालियों से गूंजी लहर। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे ने